Good morning, friends. How are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं आज के इस vocab के सेशन को, जहां पर हम लोग सबसे पहला वर्ड देख रहे हैं बेटा परवर्स। वापस से बोलेंगे परवर्स, PERVERSE। इसका मतलब ऐसी कोई चीज होती है जो विकृत होती है, जो हमारे लिए एक्सपेक्टेड नहीं होकर हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ी वो इरेगुलर सी चीज होती है, या फिर हम लोग क्या ये भी कह सकते हैं कि वो थोड़ा अब नॉर्मल चीज है, क्योंकि उसके जैसा हमने कुछ देखा नहीं होता है तो हम लोग उसको गलत समझ देते हैं। काइंड ऑफ एलियन भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। एलियन जो हम लोग यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो चीज आपके पास में कोई दूसरे ग्रह से आया है उसी के लिए हम लोग एलियन यूज करेंगे। कोई चीज ऐसी होती है जो हमारे जैसी नहीं है तो उसको भी हम लोग एलियन ही बोलने की कोशिश करते हैं। ये इसका एक सिमिलर वर्ड या फिर हम लोग कह सकते हैं सिनोनिम होता ही होता है। तो परवर्स, लाइकिंग टू बिहेव इन अ वे दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब नॉर्मल सी बात है, पहले के ज़माने में आपके पास में चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हुआ करती। कि अगर आप देखोगे कुछ सालों के पहले हम लोग पीछे जाते हैं तो वहाँ पर इंटरकास्ट मैरिज का इतना ज़्यादा मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मतलब उसको कंडेम किया जाता था, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। लेकिन आज के ज़माने में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो कुछ ही लोग बचे हैं जो इसको अभी भी कंडेम करते हैं, विरोध करते हैं। बाकी बहुत लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। तो ये अब एक्सेप्टेबल हुआ है, पहले ये एक्सेप्टेबल नहीं था। तो वही चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है कि लाइकली टू बिहेव इन अ वे दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप इस वे में बिहेव करते हैं कि जो एक्सेप्टेबल नहीं होता है और रीजनेबल और ठीक भी नहीं लगता है, और दैट मोस्ट पीपल थिंक इज रॉन्ग। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो गलत है, क्योंकि उनको उनके जैसा कुछ चाहिए होता है और उनके जैसा अगर आप नहीं कर रहे हो तो वो उसको गलत समझते हैं। अब देखोगे तो यहाँ पर ये चीज बिल्कुल क्या हमें ठीक लग रही है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि नहीं, तो हम लोग कहेंगे कि बिल्कुल ऐसी बात है जो बिल्कुल एबनॉर्मल है। बैड टेम्पर्ड हम लोग बोल सकते हैं। कैंटैंकरस हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर आपके पास में। और एक वर्ड है कैप्रिशियस। अच्छा, आपको पता होगा ना, जिन भी वर्ड के पीछे ओयूएस लगता है तो ओयूएस लगने वाले वर्ड बेटा हमेशा एडजेक्टिव की कैटेगरी के वर्ड होते हैं। ठीक है, कंट्ररी हम लोग बोल सकते हैं। कंटेम्पशियस आपके पास में एक और वर्ड है। करप्ट हम लोग बोल सकते हैं। क्रेबी भी हम लोग बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। ये हमारी चॉइस है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग क्या बोलना चाहेंगे वहाँ पर, क्या एक्सप्रेशन हम लोग वहाँ पर रखना चाहेंगे। ठीक है, तो आपके पास में इतने सारे वर्ड हो गए जिनको हम लोग सिनोनिम्स में यूज करेंगे। किसके? परवर्स के। वापस बोलेंगे बेटा परवर्स। ठीक है, अच्छा सपोज करो इसी वर्ड के आगे PREVERSE हम लोग कर देते, प्रीवर्स कर देते इसको। तो प्रीवर्स मतलब जो पिछला वाला होता है ना, प्रीवियसली, उसकी हम लोग बात कर रहे होते। तो देखो एक छोटा सा एक्सप्रेशन चेंज करते, यानी कि हम लोग यहाँ से इसको मतलब इंटरचेंज करवाते ही इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। इंग्लिश में यही तो एक खास बात है जहाँ पर हमने चीज़ों के एक्सप्रेशन को समझना होता है। ठीक है, तो एबनॉर्मल, बैड टेम्पर्ड आपके पास में हो गया। सेम टू सेम इसे अगर हम लोग देखना चाहें तो कैंटेंक्रस आपके पास में हो गया, कैप्रिशियस हो गया, कॉन्ट्ररी हो गया आपके पास में, कंटोमेशियस आपके पास में एक और वर्ड है, करप्ट हो गया, क्रेवी हो गया। सारे वर्ड हम लोगों ने देखे, तो ये सारे के सारे आपके पास सिनोनिम्स में या सिमिलर वर्ड्स में काम करेंगे। किसके लिए? परवर्स में। अच्छा, इसका ऑपोजिट, जहाँ लोगों को वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है तो अब क्या हो गई? एक्सेप्टेबल हो गई, यानी कि उसका एक्सेप्टेंस हो चुका है। तो लोग बाग उस पर अपना कंसेंट देंगे, अपनी सहमति देंगे। तो अगर सहमति दे रहे होंगे तो उस बात पे क्या कर रहे होंगे? वो अग्री कर रहे होंगे। ठीक है, कंप्लाइंट होंगे, उससे खुश होंगे, नाइस होगा, उनको लगेगा कि ठीक है तो रीजनेबल, उसको मानेंगे। या फिर विलिंगली, खुशी खुशी उस बात पे को एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर उस पर एग्री कर लेंगे बेटा। ठीक है, तो ये आपके पास में वो वर्ड थे जिनको हम लोग कह सकते हैं कि एंटोनिम का काम करेंगे। किसके लिए? परवर्स के लिए। राइट बेटा, चलिए अगले वर्ड पे हम लोग मूव करें। देयर इज अनदर वर्ड वी हैव, दैट इज रोबस्ट। रोबस्ट कोई भी चीज आपके पास में ऐसी होती है। बस्ट का मतलब कोई चीज होती है भारी, हेवी, या फिर उसका मतलब होता है फटना। तो कोई चीज जो है बिल्कुल नहीं फटती है, इसका मतलब बोल सकते हैं कि वो रोबस्ट है, मजबूत है, खतरनाक है। हैविंग और एग्जिबिटिंग स्ट्रेंथ, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा खतरनाक स्ट्रेंथ भरी होती है, बहुत ज्यादा ताकत उसमें होती है। और विगोरस हेल्थ, या फिर उसकी जो हेल्थ होती है अपने आप में बहुत अच्छी होती है, शानदार होती है, एक्सलेंट होती है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बेटा रोबस्ट, मजबूत। ये भी आपके पास में एडजेक्टिव की कैटेगरी का एक वर्ड हो गया, यानी कि इसको भी हम लोग एडजेक्टिव की कैटेगरी में ही रखने वाले हैं। बूमिंग हम लोग बोल सकते हैं, हार्टी बोल सकते हैं, हैप्टी, पोटेंट, यानी कि उसमें पोटेंशियल है। पोटेंशियल से ही हम लोग बोलते हैं ना पावर है, तो हम लोग यहाँ पर पावर की बात कर रहे होंगे। ठीक है, पावरफुल हम लोग बोल सकते हैं। प्रॉस्पेरस मतलब उस चीज़ के लिए वो आपके पास में कोई भी चीज़ जो है वो वहाँ पर एम्पल अमाउंट में है, जितना चाहिए होता है उतना है। तो वी कैन से कि आपके पास में वो चीज़ क्या है? प्रॉस्पेरस है। स्टर्डी हम लोग बोलेंगे, या फिर टफ हम लोग चाहें तो बोल सकते हैं। अच्छा, इसका उल्टा जो चीज़ आपके पास में वीक होगी, कमजोर होगी, तो उसको हम लोग रोबस्ट के ऑपोजिट में रख देंगे, यानी कि एंटोनिम में उसको रखेंगे। तो जो चीज़ आपके पास में फ्रेजाइल होगी बेटा, जो फ्रेजाइल चीज़ होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वीक।
क्योंकि वो इजीली ब्रेकेबल होती है। फ्रेजाइल, एनीथिंग दैट इज इजीली ब्रेकेबल वी कैन से वो आपके पास में क्या होगी, फ्रेजाइल होगी। इंपॉर्टेंट हम लोग वहां पर बोलेंगे इंपॉर्टेंट, समथिंग दैट इज नॉट फर्टाइल, जो फर्टाइल नहीं होता है उस हर चीज को हम लोग इंपॉर्टेंट बोल देते हैं। इनकेपेबल, जिसमें क्षमता नहीं है, इनइफेक्टिव हम लोग बोलते हैं। लेथार्जिक चाहे तो हम लोग बोल सकते हैं स्मॉल। अनस्टेबल हम लोग बोलेंगे, वीक हमने देख लिया है। और वोबली हम लोग चाहें तो यहाँ पर बोलेंगे, वोबली का मतलब भी हो वो चीज जो कमजोर होती है। ठीक, चलिए अगले वर्ड पे हम लोग मूव करें। अगला वर्ड हमारे पास में है दैट इज प्रोलॉन्ग्ड, लॉन्ग्ड। ठीक है, आपके पास में अगर हम लोग देखना चाहें प्रोलॉन्ग्ड जो आपके पास में है, प्रोलॉन्ग्ड नहीं होना चाहिए, प्रोलॉन्ग्ड होना चाहिए। हाँ, ये गलती हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसकी स्पेलिंग को ठीक करिएगा आप लोग। ठीक है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एन आएगा। ठीक है बेटा, तो ये होगा आपके पास में प्रोलॉन्ग्ड, हम लोग इसको बोलेंगे। अब यहाँ पर आपको लॉन्ग से ही पता पड़ जाएगा कि कोई चीज आपके पास में ज्यादा लंबी हो गई। लॉन्ग का मतलब ऑलरेडी लंबा होता है, और प्रो लग गया उसके आगे मतलब थोड़ा एडवांस लेवल पे वो लंबा हो गया और ज्यादा उसमें टाइम लग गया है। तो कंटिन्यूइंग फॉर नोटेबली लॉन्ग टाइम, जो चीज़ आपके पास में लोगों को लगता है कि बहुत समय से चल रही होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे अपने इंडिया में हम लोग देखते हैं सड़कों के काम या फिर म्यूनसिपलिटी के कोई काम होते हैं, नगर निगम के कोई काम होते हैं, तो वो लंबे टाइम तक चलते ही रहते हैं। कोई सड़क खोद दिए तो बनेगी ही नहीं वो। ठीक है, कहीं पर कोई पाइपलाइन बिछानी तो 1 साल तक तो बिछती ही रहती है वो। तो वो चीज़ ऐसी होती है जो प्रोलॉन्ग चलती रहती है, यानी कि लंबे टाइम तक चलती रहती है। वीकेंड से उसको थोड़ा सा जबरदस्ती लेंथन किया जाता है, उसको खींचा जाता है, जबकि चाहें तो उसको आराम से जल्दी कर सकते हैं। डल होते हैं थोड़ा, चीज़ों में क्या होते हैं, टाइम लेते हैं, डिम होते हैं। प्रोट्रैक्टेड वहां पर हम लोग बोल सकते हैं, ड्रॉन आउट हम लोग बोलते हैं, लेंथी बोलेंगे, और टेडियस हम लोग वहां पर चाहें तो बोल सकते हैं। इसका उल्टा हम लोग देखना चाहें कि जिस चीज को हम लोग लंबा खींच रहे हैं, जबरदस्ती उसको बढ़ा रहे हैं, तो उसका उल्टा हमने उसको क्या कर दिया है, कॉम्पैक्ट कर दिया है थोड़ा सा, या फिर उसको शॉर्टन किया हुआ है। तो कोई चीज आपके पास में ऐसी होती है जिसको हमने क्या कर दिया है, शॉर्टन कर दिया है। शॉर्टन कर दिया तो वीकेंड से आपने इसको क्या कर दिया है, छोटा कर दिया। इसी के लिए हम लोग बोलना चाहें बेटा, तो एक वर्ड हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, कर्टेल। कर्टेल का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को काट छाट कर उसको छोटा कर दिया। यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है टेल, टेल का मतलब होता है पूंछ। उस पूंछ को काट के छोटा किया जा रहा है, दैट मीन्स उसको कम किया जा रहा है। तो हम लोग इजीली कर्टेल या शॉर्टन को भी एंटोनिम में यूज कर लेंगे। किसके एंटोनिम में, प्रोलॉन्ग्ड। ये तो वर्ड ही गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एन आना चाहिए था आपके पास में। ठीक है, तो प्रोलॉन्ग्ड हम लोग बोलेंगे। जो अगला वर्ड हमारे पास में वो है डिसरप्शन। क्या बोलेंगे बेटा, डिसरप्शन। डिसरप्शन की हम लोग बात करते हैं तो कहीं पर भी आपके पास में चीज़ें जो स्मूथली चल रही होती हैं, इजी गोइंग होती है, आप पढ़ाई कर रहे हो, किसी का फ़ोन आ गया तो डिसरप्शन हो गया, तो आपकी पढ़ाई में वो जो खलल पैदा हो गया है, व्यवधान हो गया है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं। अब देखो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ये बीच में आके खींच गया इसको। ठीक है, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ डिसरप्टिंग समथिंग, किसी चीज़ को आप उसमें छेड़छाड़ करते हो, उसमें व्यवधान डालते हो, या फिर उसमें थोड़ा सा परेशानी उत्पन्न कर देते हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिसरप्शन। और यहाँ से आप एक और चीज़ समझ सकते हो, TION लगा है, तो आपके पास में कोई भी वर्ड जिनमें TION लगा हुआ आपको दिखे तो वो आपके पास में नाउन होता है। इंटरप्शन हम लोग चाहें तो बोलेंगे यहाँ पर, ब्रेक बोल सकते हैं, ब्लॉक करना। सेपरेशन हम लोग बोलेंगे, सेवरेंस हम लोग बोल सकते हैं, और स्प्लिटिंग भी हम लोग यहाँ पर बोल देंगे। इसका उल्टा बेटा हम लोग देखना चाहें तो उल्टा आपके पास में होगा काम, मेथड, ऑर्डर, या फिर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर सिस्टमेटिक। कोई चीज़ जो है बिल्कुल परफेक्टली ऑर्डर में चल रहा है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये चलता रहेगा, उसको किसी ने बीच में ब्लॉक कर दिया तो इंटरप्ट किया। तो बीच में किसी चीज़ को ब्लॉक करना आपके पास में क्या हो जाएगा, इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा। और कोई चीज़ आपके पास स्मूथली चल रही है, ठीक है, अगर कोई चीज़ आपके पास में स्मूथली चल रही है, ऑन गोइंग है, या फिर प्रोग्रेसिव मैनर में वो बढ़ती रहती है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वो आपके पास में एंटोनिम में उसका एंटोनिम का काम करेगा, और शांत माहौल उसका बना रहेगा वहाँ पर। इसी का अगला वर्ड हम लोग देखें, डंपिंग। आप लोगों ने कहीं ना कहीं या तो ये वर्ड सुना होगा, ये नहीं सुना होगा, तो डंप यार्ड जरूर सुना होगा। यार्ड की अगर हम लोग बात करना चाहें तो घर में जो थोड़ी सी खाली जगह होती है उसको हम लोग बोलते हैं यार्ड। ठीक है, आंगन टाइप का कुछ होता है। तो डंप यार्ड आपके पास ऐसी जगह होती है जहां पर हम कचरे का क्या करते हैं, ढेर रख देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आपके पास कचरे का कोई ढेर होता है जहां पर हम लोग कचरा गिराते हैं, कचरा फेंकते हैं, तो उसको हम लोग डंपिंग यार्ड बोलते हैं। और डंपिंग वो आपके पास में एक्ट हुआ है या एक्शन हो जाएगा आपके पास में। और अगर हम लोग चाहें तो इसको जिरंड के रूप में भी यूज कर सकते हैं। और जिरंड आपको अच्छे से पता है कि नाउन का ही एक फॉर्मेट होता है, उसी का एक फॉर्म हम लोग वहां पर मान के चलते हैं। तो
देखिए इंग्लिश में ऐसा होता है कि वर्ड्स कभी भी फिक्स मैनर में यूज नहीं करते हैं, ना ही जो वर्ड्स होते हैं वो कभी रिजिड होते हैं। वो एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में स्विच कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम लोग उस चीज़ को कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे कि एक वर्ड मतलब एक सेंटेंस बोलता हूँ मैं आपके सामने, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। यहाँ पर आपके पास में वर्ड लिखा है स्मोकिंग। अब स्मोकिंग की हम लोग बात करना चाहें तो स्मोकिंग जो वर्ड है शक्ल से आईएनजी लगा हुआ है, हमें लगता है कि वर्ब है, लेकिन नहीं, वो वहां पर नाउन का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट बन गया ना उधर। तो कोई भी वर्ड आपके पास में किस तरीके से बिहेव कर रहा है उसके बेसिस पे हम लोग उसकी आइडेंटिफिकेशन सेट करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई इसकी शक्ल ऐसी है तो ये यही है, या मेरी शक्ल पे लिखा है मैं टीचर हूँ लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए टीचर हूँ, आप पढ़ रहे हैं इसलिए स्टूडेंट हो जाएंगे। बस इतनी सी बात हो जाती है और कोई बात नहीं है वहाँ पर। चलिए, द एक्ट ऑफ गेटिंग रीड, किसी चीज को आपने वहां पर फेंक दिया, इससे छुटकारा पाना चाह रहे हो। ऑफ समथिंग, गेट रीड का मतलब होता है किसी से छुटकारा पाना। आगे आपके पास में एक फ्रेजल वर्ब है, ऑफ समथिंग दैट इज नॉट वांटेड, जिसकी आपको जरूरत नहीं होती, जैसे कि कचरा। ठीक है, तो उसको आप डिपॉजिट करते हो। डिपॉजिट तो क्या कराते हो? डिस्कार्ड करते हो। डिस्चार्ज करते हो, डिस्पोज करते हो, डिच करते हो। डिच मतलब छोड़ना किसी को। ड्रेन, एम्पटी, गेट रीड ऑफ यानी कि उससे छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ आपके पास पूरा का पूरा है ये, तो इसको आप चाहो तो मैं लिख देता हूं यहां पर, छुटकारा पाना। अरे एक तो ये पेन बड़ा परेशान करता है। छुटकारा पाना, ठीक है। किसी चीज से आप छुटकारा चाहते हो तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं गेट रिड ऑफ। उसका उल्टा, जहां पर उसको आपने फेंका नहीं है, उससे छुटकारा नहीं पाया, आपने उसको रख लिया अपने पास में, कीप कर लिया, होल्ड कर लिया। तो होल्ड करना, कीप करना, रिटेन करना, मेंटेन करना भी हम लोग कह सकते हैं, सेव करना, प्रिजर्व करना भी हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पर आपके पास एक एक्सप्रेशन वो भी यूज किया जा सकता है। चलिए अगले वर्ड पे हम लोग बढ़े, कैस्टिगेट। अच्छा वर्ड है कैस्टिगेट। कैस्टिगेट हम लोग देखना चाहें तो वर्ब की कैटेगरी का एक वर्ड है हमारे पास में। इसका मतलब होता है किसी को पीटना। जैसे देखो, मम्मा पीट रही ना अपने बच्चे को, इसे थप्पड़े वाला लगा रहे हैं, और अच्छा डंडा है रे, डंडे से कूट रहे हैं उनको। ठीक है, तो आपने भी खाई होगी ना मार। तो टू क्रिटिसाइज, स्ट्रांगली ऑपोज और पनिश समबडी या समथिंग सिवियरली, यानी कि उसको बहुत खतरनाक तरीके से उसको कहीं ना कहीं पीटा जा रहा है या फिर पनिश किया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं कैस्टिगेट। कैस्टिगेट करना किसी भी सेंस में जा सकता है, किसी को इंसल्ट करने के सेंस में भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि उसकी थप्पड़ पड़ेगी तो 10 लोग वहां पर खड़े होंगे, सबके सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी। तो हो सकता है कोई लोग उसमें इंसल्टिंग फील कर सकते हैं, और हो सकता है इंसल्टिंग फील हो तो उसमें कुछ ऐसा एक काम कर जाए जो बिल्कुल ऑफेंसिव हो, या फिर थोड़ा सा हिंसक मामला हो सकता है, रूड हम लोग बोल सकते हैं। कल्मिनेटिंग हम लोग वहां पर बोलेंगे। सेंसोरियस आपके पास में वर्ड है। कॉन्टुमेलियस अच्छा वर्ड है, ठीक है। डिफेमेटरी आपके पास में वर्ड है, क्योंकि उसको डिफेम मिलेगा। डिफेम मतलब हम लोग डिफेम को इंसल्टिंग से ही जोड़ के देखेंगे, ठीक है। और ये तो वर्ड ऑलरेडी आ चुका है, तो हम 2 बार क्यों देखें इसको, ठीक। चलिएगा अगले वर्ड पे हम लोग बढ़े। सॉरी, इसके एंटोनिम्स देखें तो एंटोनिम आपके पास में किसी चीज को आप क्या कर रहे हो? कैस्टिगेट कर रहे हो, यानी कि एक तरीके से उसमें इंसल्ट कर रहे हैं। तो अब उसका उल्टा, अब मतलब उसको किसी को पीटा कब जाएगा ये बताओ मुझे पहले तो। पीटते तब है जब उसने कुछ बुरा किया होगा, और इसलिए उसको पीट रहे हैं वहां पर, उसकी इंसल्ट इसलिए की जा रही है, या फिर उसको पनिश इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसने कुछ गलत किया है। अब उसका उल्टा हम लोग देखें, कुछ अच्छा करेंगे वो तो उसको अप्रिशिएट करेंगे हम लोग वहां पर, उसके लिए हम लोग काइंड होंगे, नाइस होंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसको कॉम्प्लीमेंट देंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन होंगे वहां पर सारे के सारे। तो हर चीज में अरे वाह वाह बेटे ने, हमारे बच्चे ने कितना अच्छा काम किया है, तो वो सारी चीजें आपके पास जो होती है वो एकदम से हम लोग कैस्टिगेट के ऑपोजिट में रखने की कोशिश करते हैं। The next word we have disputant. There is a word disputant. Disputant word बना है dispute से, ठीक है। dispute मतलब आपके पास में किस चीज के लिए विवाद होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही TANT लगा है तो ये अब उस पर्सन की बात हम लोग कर रहे हैं जो विवाद करता है, ठीक है। तो उस व्यक्ति को जो विवाद करने वाला है, जो लड़ाई झगड़े को इनिशिएट कर रहा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्यूटेंट। हमेशा क्यूरलसम हम लोग चाहे तो उसको बोल सकते हैं क्यूरलसम, ठीक है, जो झगड़ालू होते हैं। अ पर्सन हु इज इन्वॉल्व्ड इन अ डिस्प्यूट एंड स्पेशली इन अ लीगल डिस्प्यूट, अगर उसमें वहां पर लीगली उसने डिस्प्यूट किया है, या फिर ऐसा कुछ वहां पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है जो ऑन कोर्ट बात हो रही है, मतलब कोर्ट में भी उसकी बात हो रही है, तो हम लोग कह सकते हैं वहां पर। तो एक तरीके से वो वहां पर चैलेंजर है, कंटेंडर है, एंट्रेंट है, पार्टिसिपेंट है। एडवर्सरी हम लोग चाहें तो बोलेंगे, एडवर्स किसी को करना, यानी कि उसको अपोज करना, अपोज कर रहा है, इसका मतलब एस्पायरेंट है, कैंडिडेट है।
और कंटिन्यूड तो वो हो ही जाएगा वहाँ पर। इसका उल्टा हम लोग देखना चाहें बेटा आपके पास में, तो वो उसको अपोज नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो उसको फॉलो कर रहा है, उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो उसका साथी है, उसको सपोर्ट कर रहा है, तो सपोर्ट कर रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, वो सपोर्टर हो जाएगा, स्पेक्टेटर हो जाएगा, या फिर उसका फैन होगा। नॉर्मल सी बात है, कोई किसी से किसी का कन्फ्लिक्ट है, कोई डिस्प्यूट है, लड़ाई झगड़ा है, तो नॉर्मल सी बात है कि वो एक दूसरे के लिए ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन वाले मैनर में रहेंगे। लेकिन अगर किसी का किसी से झगड़ा नहीं है, इसका मतलब वो उसके साथ दे रहा है, सिंपल सी बात है, तो आपके पास में उल्टा हो जाएगा इधर। चलिए अगले वर्ड पे हम लोग चले। हाँ, लिटिगेंट्स। लिटिगेंट्स वो होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कह सकते हैं हम लोग, जो कोर्ट में कोई केस चल रहा होता है तो उसके खिलाफ बोलने वाले जो होते हैं, जो एक तरीके से लीगल एक्शन, जिसके ऊपर कोर्ट का लीगल एक्शन चल रहा होता है, या फिर वहां पर उनका केस चल रहा होता है। आप तो सबसे अच्छा ये समझो कि जिसके ऊपर केस चल रहा है तो उसी को हम लोग बोलेंगे कि वो उसी के ऊपर लिटिगेशंस लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए, या फिर वो आरोपी है उसका, तो हम लोग उसको बोलते हैं वादी। और ये एस लगा हुआ है इसलिए वादियों हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि ये सस्पेक्ट। ऑफेंडर हम लोग बोलेंगे, प्रिजनर बोल सकते हैं, और काइंड ऑफ सस्पेक्ट हम लोग बोलेंगे। एपेलेंट हम लोग बोल सकते हैं, एडवर्सरी हम लोग बोल सकते हैं, एस्पायरेंट या फिर कैंडिडेट भी हम लोग वहां पर बोलने की कोशिश करते हैं। ये सेम टू सेम वैसा ही है जो हमने पिछला वर्ड देखा ना आपके पास में। ये वाला सेम टू सेम वैसा ही वर्ड है आपके पास में, बस थोड़ा सा लीगल टर्म में इसको यूज किया जाता है। तो जिसके ऊपर लिटिगेशन मतलब आरोप लगाए जाते हैं, तो वही वो आरोपी, उस आरोपी की बात हो रही है, ठीक है। अ पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन अ सिविल लीगल केस, जिसके ऊपर कोई केस चल रहा होता है, उस केस में वो अगर इन्वॉल्व है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं लिटिगेंट हम लोग बोलेंगे। आइदर बिकॉज दे आर मेकिंग अ फॉर्मल कंप्लेंट अबाउट समवन, यानी कि या तो उसने किसी के ऊपर कंप्लेन करी है, या फिर उस कंप्लेन उसकी ही किसी ने करी है, तो ये भी वहां पर पॉसिबल हो सकता है। और बिकॉज अ कंप्लेंट इज बीइंग मेड अबाउट देम, या फिर उनके खिलाफ क्या की गई है, कोई कंप्लेन की गई है, इसलिए उनको हम लोग बोलते हैं लिटिगेंट्स, ठीक है। जैसे कि ये देखो, बेशर्मों की तरह हंस रहा है, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है फिर भी ऐसा हंस रहा है, तो गलत कर रहा है ना वो, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा बेटा, हम लोग उसकी कंप्लेन नहीं कर रहे हैं तो हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग भी उसके क्या हो गए, अलाइव असिस्टेंट, या फिर उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो फ्रेंड है, हेल्पर है, एसोसिएट है, या फिर उसके कलीग हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड आज के लिए हमारे पास में थे। आई होप बेटा आपको सारे वर्ड समझ में आए हो, और अगर आपको सारे वर्ड समझ में आए हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज गिव अ थम्स अप फॉर द वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू।